Good morning, students. So here is the next video of physics for the chapter magnetic effects of electric current. You have all very familiar about magnets. You have seen magnets, how they work, how they attract things. But now we will discuss in this chapter how the magnet works in producing electricity, or how the electricity works in producing a magnetism or magnetic field. So this is the chapter all about this magnetic effects of electric current. So let's start with the definition of the magnet. You have seen magnet, but this is the actual definition of magnet. Material that can attract iron or iron-like objects like cobalt, nickel, etc. is called a magnet. This is the definition for magnet. If we see the types of magnet, it is of two types. One is natural magnet and another one is artificial magnet. Natural magnet is a natural rock which consists of the ore of magnetite, Fe3O4. It is the ore of iron. And artificial magnet is made artificially by using alloys like alnico. This is alloy alnico made up of aluminium, nickel and cobalt. And it is made artificially as an electromagnet. It will be discussed in the chapter later. What is electromagnet? Now, if we talk about magnet as a natural magnet, it is also called lodestone. Why it is called lodestone? Because magnet has a directive property. It can be used to find the direction. You all know that magnet can be easily used to find the directions. And in the artificial magnet, if we talk about this artificial magnet, three types of magnet can be made artificially. You have seen already. Bar magnet, आप देखते हैं, इसे हॉर्सशू मैग्नेट भी होती है, और सर्कुलर मैग्नेट जो आप स्पीकर्स वगैरह के पीछे आप देख सकते हैं, इस तरह की सर्कुलर मैग्नेट एक होती है. तो मैग्नेट की डेफिनेशन है ये. अभी तक आप मैग्नेट जानते थे, लेकिन दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मैग्नेट. नाउ यू ऑल नो दैट देयर आर ऑल्सो द पोल्स ऑफ मैग्नेट. हम मैग्नेट को हम पास लेके आते हैं, तो दो मैग्नेट को अगर हम पास लेके आते हैं तो अट्रैक्ट भी करते हैं, दो मैग्नेट रिपेल भी करते हैं, तो उनके पोल्स की वजह से होता है उसको डायरेक्टिव. अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो उसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो देखो क्या चीज है इसमें. इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली देन इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. व्हेन आई से ज्योग्राफिकल, इट इज द नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ्स पोल, द अर्थ्स नॉर्थ पोल एंड अर्थ साउथ पोल, which gives the poles of the magnet. अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते हो इस तरीके से, तो वो अपने आप को हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाके रोक लेगी. द पार्ट ऑफ द मैग्नेट और द पॉइंट ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल. इस तरीके से हमने एक नॉर्थ पोल बता दिया कि जो हिस्सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ होगा, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, उसे हमने मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल कह दिया. And the part of the magnet which point toward geographical south is called south pole of the magnet. जो हिस्सा साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है अर्थ के, उसको हमने साउथ पोल नाम दे दिया. तो every magnet have two poles, the two corners with the north and south pole, the two end points with north and south pole. But in circular magnet पूरा एक फेस नॉर्थ पोल होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट या कॉर्नर नहीं है, तो पूरा एक फेस नॉर्थ पोल होता है. इसका अपोजिट फेस पूरा साउथ पोल होता है. सामने वाला फेस नॉर्थ और पीछे वाला फेस साउथ. इस तरीके से अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं इस तरीके से, तो इसका पूरा एक फेस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को टिल्ट कर लेगा. एक फेस नॉर्थ, एक फेस साउथ. तो इन पोल्स की भी एक प्रॉपर्टीज होती हैं. पोल्स हैव अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हम उसे बोल देते हैं. अगर आप लाइक पोल सामने लाते हो तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल सामने लाते हो तो अट्रैक्ट करेंगे. ये हम जानते हैं, अच्छी तरह आपने देखा भी होगा मैग्नेट के साथ. लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये इनकी पोल्स की प्रॉपर्टी होती है. अब अगर हम बात करें पोल्स की, थोड़ी सी और डिस्कशन हम करें यहाँ पे, तो किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता. मीन्स अगर आप एक मैग्नेट आपके पास है नॉर्थ साउथ पोल के साथ, अगर आप उसको बीच में से कट कर देते हो तो जो दो हिस्से बनेंगे, ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला जो हिस्सा निकल के आएगा ये अपने आप ही साउथ पोल बन जाएगा, और ये साउथ पोल अलग है तो ये वाला जो हिस्सा निकल के आएगा अपने आप ही नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो मैग्नेट सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता. आप कितने भी पार्ट में उसे तोड़ते चले जाओ, वो ऑल्टरनेटिवली नॉर्थ साउथ बनता चला जाएगा. अगर आप इसको आगे इसको ऐसे कट करते हो
तो फिर से दो छोटी छोटी मैग्नेट्स आपके सामने बनेंगी, छोटे छोटे पीसेस मैग्नेट्स के बनेंगे, जिसमें ये नॉर्थ है तो ये अपने आप ही साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो ये अपने आप ही नॉर्थ हो जाएगा। तो इस ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैग्नेट को बीच में से कट करो तो सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा, साउथ फिर खत्म ही, ऐसा कुछ नहीं होता। साउथ पोल भी एग्जिस्ट करता है किसी भी मैग्नेट में, कैसे भी मैग्नेट में। अब मैग्नेट की जो मैंने बताया था कि उसे लोड स्टोन बोलते हैं, उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उसको डायरेक्शन यूज करा जाता है, डायरेक्शन फाइंड करने के यूज करा जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में एक स्टील की बनी हुई मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटाइज्ड होती है, वो आर्टिफिशियल उसे मैग्नेटाइज कर दिया जाता है। तो मैग्नेटिक कंपास is an instrument used to find geographical directions. It consists of a magnetic needle made of steel which always orient itself in north-south direction. आप देख सकते हैं मैग्नेटिक निडल है, स्टील की बनी है, और ये मैग्नेटाइज्ड निडल है, परमानेंट मैग्नेट से बना दिया जाता है। आप इसको मैग्नेटिक कंपास को किधर भी घुमाओ, ये मैग्नेटिक निडल हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ओरिएंट रखती है, अलाइन रखती है, और कहीं नहीं जाती। तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब मैग्नेट का एक इंट्रोडक्शन था, पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेट क्या होती है, और पोल्स बिहेव किस तरह करते हैं, मैग्नेटिक कंपास क्या करता है। अब आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लो एक मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट, एक आयरन नेल है, आप उसको यहाँ रखते हो तो शायद अट्रैक्शन ना हो, आप उसको थोड़ा अंदर लेके आते हो तो आपको अट्रैक्शन फील होता है, आप उसको और पास लेते आते हो तो और अट्रैक्शन, बिल्कुल पास लेके आते हो तो इस पर चिपक जाएगा। तो एक ऐसा बाउंड्री होती है, एक ऐसी लिमिट होती है जिसके बाहर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, उसी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो वो स्पेस मैग्नेट के चारों तरफ जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जा सकता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ किस पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, अब ये दिखता नहीं है, इसको सिर्फ इस तरह से एक्सपीरियंस करा जा सकता है। लेकिन इस चीज को फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपका आता है आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें ये मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, आपको बता दूं थोड़ा सा। एक कार्डबोर्ड के नीचे की तरफ हम एक बार मैग्नेट लगाते हैं, बीच में बिल्कुल इस जगह, इस पोजीशन पे है, और उसके ऊपर हम आयरन फाइलिंग यानी कि आयरन का चूरा कह लो, छोटे छोटे पीसेस कह लो, बहुत फाइन पार्टिकल्स कह लो, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो जो साइंटिस्ट सोचते थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके चारों तरफ इस तरीके से आयरन पार्टिकल जो हैं वो इसके चारों तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे आगे रुक जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बट हुआ अलग, जो आयरन फाइलिंग थे मैग्नेट के चारों तरफ कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाने लगे। मतलब यहाँ पे आयरन फाइलिंग इस तरह चिपकने लगे मैक्सिमम, कुछ यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इस तरह से आपको लाइनिंग्स दिखाई देंगी, और इस तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से आयरन देखो फ्लावर की तरह यहाँ पे चिपकना शुरू हो गया। तो एक अलग ही तरह का पैटर्न बना, कोई इस तरह का पैटर्न दिखाई नहीं दिया कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इस तरह से आयरन फाइलिंग चिपक जाएंगे। कुछ अलग ही तरह का पैटर्न साइंटिस्ट को दिखाई दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हर एक मैग्नेट का क्योंकि पैटर्न शायद अलग होता है, तो उन्होंने कहा भाई इस पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, इस पैटर्न को हम की तरह ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सिलेबस में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा गया है। अब इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया गया, इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट के चारों तरफ बनाया गया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मैंने एरो क्यों लगा रखे हैं, वो बात की बात है, लेकिन एक इस तरह का एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया गया। इसको मैं रीड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन था ये। इसको ड्रॉ करते वक्त आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को टच ना करें, क्लोज आए लेकिन टच ना करें। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न दिखाई दिया बार मैग्नेट के चारों तरफ।
इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ऑफ ए बार मैग्नेट। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न दिखाई दिया बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू इस तरह से जो पैटर्न दिखाई दिया था उसको रीड्रॉ किया गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि हॉर्स शू मैग्नेट को अगर हम देखें, हॉर्स शू मैग्नेट के साथ अगर हम यही एक्सपेरिमेंटेशंस करें तो उसका जो पैटर्न आया उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरह से ड्रॉ किया गया, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न को फॉलो करके कि नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर आप एक हॉर्स शू मैग्नेट आप लेके कुछ आयरन फाइलिंग को सीधे उस पर अट्रैक्ट करते हो तो आप ये देखोगे कि मैक्सिमम जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो यहाँ इस जगह इकट्ठी हो गई हैं। मतलब कुछ इस तरह से आप देखोगे कि इस तरह से आयरन फाइलिंग चिपक गई, ऐसे ऐसे पैटर्न बना लेती हैं, ऐसे चिपक जाती हैं। आप यहाँ थोड़ा बाउंड्री पे होती हैं, यहाँ बिल्कुल आप देखोगे कि नील होता ही नहीं है, अट्रैक्ट ही नहीं होती। मीन्स एक जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉर्स शू मैग्नेट का वो सारा का सारा इस जोन में इकट्ठा हो रहता है, इसी जोन में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लगाता रहता है और इसका अट्रैक्शन दूर तक रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें क्या पता चलता है कि किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पॉइंट तक एग्जिस्ट करता है। अब इसमें एक चीज हमें समझनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज बनाने का जो रीजन है इससे पता चलता है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है वो इस तरीके से बनाएगा कि वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। भाई यहाँ पे हमने देखा भाई आयरन फाइलिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, तो इस पैटर्न को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोजर बना दिया बहुत, विच रिप्रेजेंट दैट एट दीज पॉइंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप इंक्रीज होने लगता है, विच क्लियरली शोज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट से दूर जाते जाते वीक होने लगता है। देखो ये और आगे जाएगी लाइन तो इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा तो और वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता चलता है कि कितनी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड है और वो दूर जाते जाते आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाता है। अब ये हम बात करते हैं कि जो मैंने एरो बनाया है कि मैग्नेटिक कंपास एक्सपेरिमेंट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअल में क्या है कि भाई जैसे मैग्नेट की एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी जो ड्रॉ किया गया ये थी तो इमेजिनरी लाइंस, बट इनको ये कहा गया कि भाई ठीक है एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होने की वजह से मैग्नेट की हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी एक इमेजिनरी डायरेक्शन लेके चलते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सपोज करें कि बन रही हैं तो कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो ये नॉर्थ टू साउथ जो मैंने डायरेक्शन बना रखा है ये डायरेक्शन किस तरीके से आया ये आप ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक कंपास एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि मैग्नेटिक कंपास लिया गया और उसको एक मैग्नेट के बार मैग्नेट के किसी मैग्नेट के चारों तरफ इस तरीके से प्लेस कर दिया गया, नीचे भी मतलब नीचे बनाया नहीं मैंने, इस तरीके से प्लेस कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये हम जानते हैं कि अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगर नॉर्थ पोल के सामने जब आप मैग्नेट रखेंगे तो इसकी टेल यानी कि साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा। जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो साउथ इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएगा, बीच में दोनों तरफ से बराबर अट्रैक्शन लगने की वजह से पैरेलल हो जाएगा। फिर जैसे आप इधर लाएंगे तो अब नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा साउथ की तरफ, और जैसे जैसे इधर आओगे तो साउथ की तरफ बिल्कुल नॉर्थ पोल पूरी तरह से आ जाएगा। तो एक ये मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल का मूवमेंट मिला कि भाई नॉर्थ पोल इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे मैंने लाइंस बनाई है इस तरीके से नॉर्थ पोल का मूवमेंट है। तो इसी नॉर्थ पोल के मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मान लिया गया। और किसी बार मैग्नेट के किसी पॉइंट पे अगर सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन पता करना है तो उस पर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन पता करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता के चलते हैं। मैग्नेटिक जो कंपास एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि द नॉर्थ पोल of the magnetic compass, the movement of the north pole of the magnetic compass gives the direction of magnetic field lines around a magnet। तो ये आपका नॉर्थ साउथ पोल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ टू साउथ पोल मूव करती है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द टेंजेंट टू अ मैग्नेटिक नीडल एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। इसलिए हमने किसी भी डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक डायरेक्शन भी बना रखा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये आप आराम से देख सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जब भी कोई आप डायग्राम बनाएंगे तो बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के आप वो शो नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा आपका आंसर।
अब ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको फॉर्म किया है। क्वेश्चन मतलब मैंने सॉल्यूशन सही दे दिया, जैसे कि ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होती हैं, मैं इसको आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अगर दो डिफरेंट मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के सामने लाया जाए, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरीके से बन जाएंगी अगर आप दो अपोजिट पोल्स को सामने लाते हो। डेट्स वाई हम कहते हैं कि द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि दो अपोजिट पोल्स को सामने लाने से उनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से सपोज करो हमारे पास ये दो मैग्नेट हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है। ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपको एक डायग्राम देके कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिए दोनों मैग्नेट की, हमें दिख रहा है साफ साफ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, यानी कि लाइक पोल्स हैं। बट ये पोल्स कौन सा, हमें ये चीज सीखना है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों नॉर्थ पोल होंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं। और अगर फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन हो इस तरीके से, बट उनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे। ये अट्रैक्ट तो तभी होगा जब एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलने लगे, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक कैसे जा रही है, तो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे दूर जा रहे हैं। बट क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास आ रही हैं तो दोनों साउथ पोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि कैसे हमें मैग्नेटिक पोल्स का पता लगाना है। अगर इसी क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन सिंपल आपको ऐसे दिया होता, आपको पोल्स पूछे होते इस तरीके से, आपको मैग्नेटिक लाइंस गिवन होती सिर्फ, तो आपको पूछ लेता कि पोल्स बताओ सारे के सारे, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो नॉर्थ, यहाँ खत्म हो रहा है तो साउथ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे पोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है साउथ पोल हो जाएंगे और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो जाएंगे। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरीके के बन जाते हैं। अब आपका आता है एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, छोटा सा बहुत, जिसमें क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं एग्जाम में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से बिहेव करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। Magnetic field lines are closer at the poles and far away at other point around a magnet, due to which poles are strongest in the magnet। ये कोई भी डायग्राम जब मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो उसमें मैंने हमेशा बताया आपको कि पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्लोजर होती हैं, क्योंकि पोल्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, पोल्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती हैं एक दूसरे के। जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दूरी बढ़ती चली जाएगी। आप इसमें भी देख सकते हो कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, दूर जाते थे एक दूसरे दूर होती चली जा रही हैं। तो यही प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स एंड फार अवे एट अदर पॉइंट्स अराउंड द मैग्नेट, ड्यू टू विच द पोल्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मैग्नेट, नॉट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब आप इसको रिवर्स भी कह सकते हो कि क्योंकि पोल्स स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोजर बनाया गया है। इस सेंटेंस को वाइस वर्सा भी रीड कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर आप इंटरसेक्ट करते हो तो क्या होगा, ये वैसे तो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं आपको अलग से इसको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। सपोज एक मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो हम उस पर एक टेंजेंट डाल देते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाता है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे भी डायरेक्शन आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, तो आप देखोगे कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन सेम है, ये इस तरीके से डायरेक्शन सेम जा रहा है। लेकिन अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इंटरसेक्ट करते हैं, क्यों नहीं इंटरसेक्ट बना सकते, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दोगे तो इस पॉइंट पे
एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। अब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक डायरेक्शन मूव करती है। अब ऐसा तो नहीं कि इधर भी मूव कर इधर मूव कर रही है। नॉर्थ टू साउथ जाने के लिए एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए डायग्राम बनाते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आपस में टच ना करें, आपस में इंटरसेक्ट ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। इसलिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ इट हैपेंस देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंटरसेक्ट द टू magnetic field lines while drawing the diagram of the magnetic field line around the magnet. So this is all about magnetic field and magnetic field lines. इसको आप पढ़िए, और in the next video we'll talk about the magnetic effects of electric current, how electric current produces its magnetic field around a wire, around a coil. So this is all the introduction of the magnet in this video. So read it carefully and discuss your queries, discuss your problems in the comments.